जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या कहा है, असम अमाउंट टू रुपीज 7727.104 एट द रेट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली आफ्टर 3 ईयर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल इन रुपीज। यानी एग्जामिनर ने क्या कहा कि भाई एक अमाउंट था, कोई अमाउंट था, उस अमाउंट को उसने कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया, 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया, और वो कह रहा है 3 साल बाद जो अमाउंट हो गया 7727.104 हो गया, तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट बताओ। ये तो ठीक है ना, ये गलत है। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। अगर मैं मान लूँ कि मेरे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो 10,000 रुपीज़ था, तो अगर मैं 3 साल का इंटरेस्ट निकालूंगा, कितना निकालूंगा, ईयरली यानी 12% पे निकालूंगा, तो पहले साल मेरे पास जो इसका इंटरेस्ट आएगा वो 1,200 रुपये आएगा। अगर इसका 1,200 है तो इसका भी 1,200 आना चाहिए, इसका भी 1,200 आना चाहिए। इसका निकालूंगा तो 144 आएगा, यहाँ पर 144 आएगा। इसका 1,200 का निकालूंगा फिर 144 आएगा, इसका निकालूंगा तो 17.28 आएगा, क्योंकि 12 का क्यूब ये होता है। इन सबको ऐड करूंगा तो मेरे पास में कितना 3600 आ जाएगा आपका। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 13, 13, और ये कितना 3 और एक 4, और ये 17.28 ये मेरे पास आएगा। इनको अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास 829, ये 28 यहाँ पे पॉइंट आएगा 9, और ये कितना आ जाएगा आपका, ये 4, और ये कितना आएगा 0, और ये 4 आ जाएगा। यानी कि इसका जो इंटरेस्ट आएगा 3 साल में वो 4049.28 आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं। 7 2 9 3 1 4 6 4 10 और 4, अगर इसमें प्रिंसिपल अमाउंट जोड़ दूँ 10,000 तो ये मेरे पास टोटल अमाउंट बन जाएगा। बट एग्जामिनर कह रहा है कि टोटल अमाउंट जो है वो मेरे पास में 7727.104 अपॉन में ये क्या है 1000 है। इस 1000 को अगर मैं ऊपर भेजूंगा तो यहाँ से पॉइंट हट जाएगा मेरा, इसके आगे एक 0 आ जाएगा, तो मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। अब मैं क्या करना है मुझे, आपको मुझे इस 7727.104, अगर मैं इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरी ये वाली वैल्यू बन जाए। अगर मुझे पता लग जाए कि इससे किस नंबर्स को मल्टीप्लाई करूँ कि ये वैल्यू बन जाए, तो उसी से मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। तो नहीं पता तो इस वाले अमाउंट को इस वाले अमाउंट से डिवाइड कर देते हैं। अब जरा इसमें यहाँ चेक करते हैं थोड़ा सा कैलकुलेशन में। 7727.104 आ रहा है, यहाँ पर 2 2 4 2 6 7 वैल्यू है, यहाँ पर 3 3 6 6 और 6 और 2 8, यहाँ पर क्या है 8 वैल्यू है। तो इसका मतलब ये इससे जाएगा नहीं यहाँ पर, यानी कि पॉइंट 0 और पॉइंट तो मुझे लगाना ही पड़ेगा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे यहाँ पर एक 0 उतार लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1414049,280 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, तो लास्ट वाले नंबर को हम देखेंगे। यहाँ 77 है, और अगर इसमें 5 से मल्टीप्लाई करें तो 14 5 70 आता है, यानी कि 5 तो आएगा ही आएगा, 5 से ऊपर जाएगा नहीं। तो ये से 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 8 5 40, 8 5 40 का आएगा 0, 4 5 दूनी 10 14, 9 5 45, 9 5 45 और एक 46 हो जाएगा आपका। 5 दूनी 10 4 14, आज 9 5 45 46, तो 46, और ये कितना हो जाएगा आपका 5 चौक 20 और 2 24 और 14 5 70। तो मैं इसको लिखता हूँ 7024640 और 0। इसको मैंने क्या किया, इसमें से माइनस किया, तो माइनस करूंगा तो मेरे पास 0 बचेगा, यहाँ मेरे पास 4 बचेगा, यहाँ मेरे पास 6 बचेगा, ये मेरे पास कितना बचेगा आपका 4 बचेगा, यहाँ मेरे पास में 6 में से 2 बचेगा, ये 0 बचेगा, और ये मेरे पास 7 बचेगा। ये मेरे पास वैल्यू बच गई। अभी जरा देखिए 7024640 सेम सेम आ रहा है, यानी कि ये 5 पे गया था, तो यहाँ पे मैं एक 0 उतार लूँ तो ये मेरे पास 5 पे जाएगा। तो 7024640 यही मेरी वैल्यू आएगी। यानी कि इसको अगर मैं 0.55 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा ये वैल्यू बन जाएगी। तो इसी से डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका जो आंसर आएगा वो 5500 आएगा। यानी कि ऑप्शन जो आपका सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अब फिर एक बच्चा बोलेगा सर ये तीन की आपने कैलकुलेशन की यहाँ पर, इसको आप थोड़ा सा और आसान कर दीजिए। देखिए ज़रा, ये 1 बार है, 2 बार है, 3 बार। आपने पहली बार इंटरेस्ट निकाला तो इस 1200 को आपने 3 बार मल्टीप्लाई किया होगा। 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3600 आएगा। फिर इस 12 का निकाला होगा तो 144 आएगा। फिर कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 3 बार मल्टीप्लाई किया तो 432 आएगा।
फिर 1,414 का आपने फिर 12% निकाला होगा तो 17.28 आएगा। इसको 1 से मल्टीप्लाई किया होगा तो आपका आएगा, ये दोनों वैल्यू को आपने ऐड किया होगा। ये कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना 3 ईयर के लिए 331, यानी पहले इंटरेस्ट निकालिए प्रिंसिपल को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर उस इंटरेस्ट का आप इंटरेस्ट निकालिए, फिर 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर उस इंटरेस्ट का आप इंटरेस्ट निकालिए और से 1 से मल्टीप्लाई के अब सबको जोड़ दीजिए तो आपका टोटल इंटरेस्ट इसका आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।